हेलो गाइस, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चलिए इसे समझते हैं इन अ ईजी वे। तो फर्स्ट है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। नंबर वन, कन्वेक्शनल रेनफॉल। चलिए इसे समझते हैं ईजी वे में। आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मान लीजिए कि ये आपका लैंड सरफेस है, ये आपका लैंड सरफेस है और यहाँ पर सन है। तो यहाँ से आपको इंसोलेशन रिसीव कर रहा है अर्थ सरफेस। तो ये जो लैंड सरफेस है ये हीटेड होगा। हीट होने के कारण यहाँ से जो एयर है वो एसेंड करेगा ऊपर। तो एसेंड करने के बाद जो ये एरिया है यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो क्लाउड का फॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो आपको अब जब इस एरिया में रेनफॉल देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस से जब रेनफॉल होता है तो इसी को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। अगर हम कन्वेक्शनल रेनफॉल का कोई डेफिनेशन बोले तो इस प्रकार वो बोल सकते हैं, जब भी एयर में कन्वेक्शनल राइज होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और उस क्लाउड से अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है वो देख लेते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका भी मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो ओरोग्राफिक यहाँ पर आप देख सकते, ओरोजेनेसिस का मतलब क्या है? ओरोजेनेसिस का मतलब है माउंटेन। तो ऑब्वियसली माउंटेन से ही रिलेटेड कुछ होगा। तो जी हाँ, ये माउंटेन से ही रिलेटेड है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका एक माउंटेन या फिर हिल्स जो भी है, और इस साइड से आपका एयर आ रहा है। तो एयर यहाँ पर जब रेजिस्ट होगा तो एसेंड करेगा यहाँ से ऊपर। और आपको कंडीशन पता है रेनफॉल का, एयर एसेंड होना पड़ता है। और एसेंड होने के कारण ये जो एरिया है यहाँ पर आपका लो प्रेशर फॉर्म करेगा। और आपको ये भी पता है कि रेनफॉल होने के लिए किसी भी जगह में लो प्रेशर का होना ज़रूरी है। तो इसके कारण ये जगह में जो है क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो इसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और कुछ भी रिलेटेड बात आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर जब एयर पहुँचता है तो यहाँ से तो एसेंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से डिसेंड करता है एयर। और डिसेंड करने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो हाई प्रेशर में तो रेनफॉल नो के बराबर है। तो इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं हम रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया या फिर लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। तो यही था ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल रेनफॉल का डिफरेंस। और अगर मैं आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल देके बताऊं तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। जो हम लोगों का इंडिया में जो पेनिनसुलर रीजन है इस प्रकार है। पेनिनसुलर रीजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में जब यहाँ पर विंड जब टकराते हैं तो ये एसेंड करते हैं एयर, और इस साइड में रेनफॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस साइड अगर आप देखें, इस साइड का जितना भी एरिया है वो कोई भी रेनफॉल एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो इसी एरिया को हम बोलते हैं विंड वाइड साइड और इस वाल को लीवर्ड साइड। तो यही थे मेन डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल रेनफॉल का डिफरेंस। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया या फिर आप चाहते हैं कि मैं और एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।